जय मसीह की प्रियो। आज हम सीखेंगे व्हाट इज द गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग, मतलब परमेश्वर का सिद्ध समय कौन सा है जिसमें हम अपनी प्रार्थना और श्रापों के विरुद्ध विजय प्राप्त कर सके। बाइबल के अनुसार इन दो वचनों के द्वारा हम परमेश्वर का निश्चित समय और श्रापों के प्रति विजयी पा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, उसी ने समय की सृष्टि की है, वो समय से बाहर है, परंतु आकाश के नीचे रहने वालों के लिए हर बात का उसने समय निर्धारित किया है। वो हम मनुष्यों के लिए सब कुछ ठीक समय पर करता है, उसकी टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। अनेक बार हमें लगता है इस समय होना चाहिए था या उस समय होना चाहिए था या बहुत देर हो रही है, लेकिन परमेश्वर भली भांति जानता है वो सिद्ध समय कौन सा है। न तो परमेश्वर कभी देरी से करता है और न कभी जल्दी करता है, वो ही उसका समय है। हो सकता है आपको भी वैसा लग रहा हो जिस प्रकार मरियम को लग रहा था दाखरस घट गया है। लोग बेचैन हैं, मेहमानों के सामने बेइज्जती हो सकती है, प्रभु कुछ करता क्यों नहीं, और मानो प्रभु कह रहा हो मेरा समय अभी नहीं आया। आप बेचैन न हो, उसके उस सिद्ध समय का इंतजार करें, भरोसा करें, वो कभी देर नहीं करेगा। यदि आपको सचमुच लगता है कि बहुत देर हो गई है तो याद रखें, वो लाजर को मुर्दों में से जी उठाकर भी उससे कह सकता है देर नहीं हुई। समय तो उसी के हाथ में है। बस आप और मैं अब्राहम के जैसे विश्वास रखें। जब उसका बेटा कह रहा था डैडी या पापा लकड़ी है, आग भी है और तलवार भी, लेकिन मेमना कहाँ है। उस समय किसी भी बाप के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब्राहम ने जवाब दिया, यहोवा उपाय करेगा। वो यहोवा यिरे है, न तो पहले न तो बाद में। हालांकि शायद अब्राहम को भी नहीं मालूम था कब उपाय करेगा, लेकिन उसे भरोसा था उपाय जरूर करेगा। और जब तलवार उठा ही लिया था उस आखिरी घड़ी में, उस आखिरी क्षण में उपाय हुआ। भरोसा रखें, आपके लिए भी उपाय उसी सिद्ध समय में होगा, लेकिन उपाय होगा जरूर, उसमें देरी ना होगी। नीति वचन 26 अध्याय वचन 2। जैसे गौरिया घूमते घूमते और सूपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। अनेक प्रकार के श्रापों में से गरीबी और कंगाली भी एक श्राप है। बाइबल बताती है श्राप केवल एक ही कारण से आते हैं, वो है अनाज्ञाकारिता के कारण, मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से। सबसे पहले श्राप का जिक्र उत्पत्ति में ही किया गया था, जहां परमेश्वर ने शैतान को और आदम और हव्वा को और उनके द्वारा धरती में भी श्राप आया था। अनेक बार परमेश्वर की आज्ञा न मानने और न सुनने के कारण मनुष्य के जीवन में गरीबी और कंगाली आती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 15 से 19। किसी ने कहा है यदि हम गरीबी में पैदा होते हैं तो यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन यदि हम गरीबी और कंगाली में ही पड़े रहते हैं और उससे निकलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो यह जरूर हमारी ही गलती है। यदि आज्ञा न मानने के कारण श्राप आता है तो आज्ञा मानने और परमेश्वर की सुनने के द्वारा आशीष और आशीर्वाद भी आते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 से 14। खुशखबरी यह है कि अब हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, और जो कोई मसीह यीशु में है उन दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो अध्याय 8 वचन 1। अब हम एक नई सृष्टि हो गए हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदकर हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है। आज हमने 2 वचनों पर और 2 विषयों पर मनन किया है। विश्वास करते हैं आज का बाइबल वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। यदि आप प्रतिदिन बाइबल मनन सुनना चाहते हैं, आप हमारे चैनल जीसस प्रेयर इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।